ठीक है। सो नाउ अब हम लोग मूव करते हैं अपने स्ट्रेटजी वाली क्लास पे, जो कि है रिवर्सल स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी जो है दो टाइप की होगी, जो कि मार्केट में हमें दो ही ट्रेड होता है, एक बुल का और एक बियर का। तो बुलिश एंड बियरिश रिवर्सल, यानी कि जो ट्रेड है, जैसे सपोज दैट कल आईटी का ट्रेड कंप्लीट बुलिश था, बहुत अच्छी रॉकिंग मूव मिली थी, उसका रिवर्सल कैसे हमें पता चला कि आज वो गिरेगा, या हमें कैसे पता करना है कि गिरेगा और कहाँ पे सेल करना है। बियरिश, कोई स्टॉक है जो कि बहुत मंदी में, बाई कब करना है, कब वो रिवर्स होकर हमें बाई देगा। ठीक है, तो ये दो टाइप की स्ट्रेटजी है। बुलिश रिवर्सल स्ट्रेटजी का सेटअप क्या हो, इसके साथ एक वो चीज है जिसकी पीपीटी में मैंने एडिंग नहीं की है, उसको मैं वर्बली एक्सप्लेन करूंगा, और उसको थोड़े से अपने दिमाग के साथ उसको कंपाइल करना, उसको भूलिएगा मत। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग वो है ऑप्शन का डेटा। तो सबसे पहले मैं बुलिश रिवर्सल का सेटअप कैसे होगा, कैसे हमें इसको ट्रेड करना है, कैसे इसको यूज करना है। तो सपोज दैट कि कोई स्टॉक है ए टू जेड, वो गिर रहा है, ठीक है, आपने देखा गिरा, क्वेश्चन आएगा कि कितना, हाउ मच, कितना गिरना चाहिए स्टॉक की, हमें उसको पिक करना है। तो ऐसे स्टॉक जो 4% से ऊपर गिरे हों, 3.5 प्लस होने चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसा स्टॉक जो कि मीडिया में हॉट हो, कह सकते हैं कि आपको मीडिया ने उसको सेल दिया हो कि कल भी गिरेगा, ऐसे स्टॉक को हमें कैच, वही स्टॉक जो है तगड़े रिवर्सल देते हैं और बहुत अच्छे प्रॉफिट देते हैं, और लोगों को भनक तक नहीं लगती है जब तक प्रॉफिट घर में आ जाता है। और वैसे स्टॉक में काम करने में मजा भी आता है, अंदर से आवाज आती है आज काम किया है। ठीक है, तो वैसे स्टॉक हमें पिक करने हैं जो कि हाईली बेयरिश हो, आज उसी स्टॉक को हमें कल के लिए कवर करना है। करना क्या है, इसको 5 मिनट का ये टाइम फ्रेम लगा, ठीक है, और जो लास्ट की जो 3 से 4 कैंडल होगी, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 3 रेड कैंडल ली, 3 रेड कैंडल के बाद जैसे ही हम मार्केट रिवर्स होकर ग्रीन के साथ लास्ट की 4th कैंडल को क्रॉस करेगा, तब हम उसको बाई करेंगे विथ एसएलआर स्विंग। अब यहाँ पे एक डेटा हमें इंक्लूड करना है, कौन सा डेटा, एक मैं आइडियल पिक्चर दे रहा हूँ आपको। कोई भी स्टॉक अगर 3% से ज्यादा गिरता है, सपोज दैट कोई स्टॉक है 3% से ज्यादा गिरा, ठीक है, ए स्टॉक है जो 3% से ज्यादा आज फॉल हुआ, तो उसका जो ऑप्शन का है, इन द मनी है, बिल्कुल इन द मनी एटीएम, उसका जो पुट है ना वो डबल होना चाहिए, ऑलमोस्ट 80 से 90% का प्रीमियम बढ़ना चाहिए। जिस स्टॉक में ये एक्टिविटी नहीं हो रही है कि स्टॉक 3.5% 4% गिर गया और उसके पुट की जो प्रीमियम है वो 80% प्लस नहीं हुई, यानी कि 40% ही बढ़ी है, या 60% ही बढ़ी, या 70% ही, समझिएगा कुछ ना कुछ दाल में जरूर काला है। यानी कि वो स्टॉक गिरना नहीं चाहता है, उस स्टॉक को गिराया गया है या किसी रीजन से गिर गया और वो स्टॉक जल्दी रिवर्सल मारे। ठीक है, वो स्टॉक जल्दी रिवर्सल मारेगा, क्योंकि एक रेशियो कहा जाता है, ठीक है, एक रेशियो कहा जाता है कि अगर स्टॉक 3.5+ % गिर रहा है तो पुट भी उस हिसाब से बढ़ना चाहिए। ये स्ट्रेटजी वैसे खैर मेरे स्टूडेंट के पास और भी तरीके से है, और भी वे से है, कई सारे जगह पे हम लोग इसका यूटिलाइजेशन भी करते हैं, बहुत परफेक्टली वर्क है। ठीक है, वो इस स्ट्रेटजी के साथ इंक्लूड करके हमें वर्क करना है। कोई भी स्टॉक है अगर उसको गिरना है तो पुट भी तो बढ़ना चाहिए, यानी कि अगर स्टॉक वीक है तो पुट क्यों नहीं बढ़ेगा। अगर पुट नहीं बढ़ रहा है, दैट मींस कि कुछ ना कुछ हिडन चीज हो रही है, यानी कि किसी न किसी ट्रेडर को तो पता है कि ये रिवर्सल मारेगा और वो कॉल बाई कर रहा है या वो पुट को सेल कर रहा है, तभी तो पुट की प्रीमियम नहीं बढ़ रही है। क्योंकि अगर कोई पुट सेल नहीं करेगा तो प्रीमियम बढ़ेगी। प्रीमियम कॉल या पुट की कब नहीं बढ़ती है, जब उस पे सेलर ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एंड स्मॉल स्टडी पास कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आप मार्केट में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में ट्रेड करते हो, तो अगर आप बायर्स हो, यानी कि अगर आप सिर्फ बाई कर सकते हो कॉल को या पुट को, तो आप इन रिस्पेक्ट ऑफ मार्केट कॉल या पुट को तब बाई करो जब मार्केट उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हो। कहने का मतलब क्या है कि आज अगर मार्केट बुलिश था और आज अगर आप कॉल बाई करोगे तभी प्रॉफिट होगी, या पुट सेल करोगे तभी। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि मार्केट ऊपर से थोड़ा सा करेक्शन देना है, ठीक है, जैसे हमने आज प्रीमियम ग्रुप को 30 पॉइंट के लिए निफ्टी सेल दिया, ठीक है, टॉप से बिल्कुल जब एड़ी चोटी पे जो है आ चुकी थी, आपको भी दिया था 45 का लेवल था, मैंने बोला था कि यहाँ से थोड़ी रिवर्स हो सकती है, एग्जैक्ट वही 47 का हाई लगा। ठीक है, तो अगर सपोज मुझे अब यहाँ से सेल करना है, तो अगर मैं यहाँ पे पुट बाई करूंगा तो मुझे ज्यादा फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। मैं यहाँ पे किस लिए सेल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए सेल दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, या तो मैं कॉल को सेल करूंगा या तो डायरेक्ट फ्यूचर को सेल करूंगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मार्केट ट्रेंड में है गिरने के, तो पुट की प्रीमियम बढ़नी चाहिए। यानी कि अगर प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, यानी कि मार्केट का जो रिवर्सल होगा वो स्ट्रांग होगा, तो हमेशा हमें ऐसे स्टॉक को फाइंड आउट, तो ऐसे स्टॉक हमेशा मिल जाते हैं डेली, जो कि बहुत अच्छे बियर मोड में रहते हैं और अच्छे से जो है गिरे होते। ठीक है, अच्छे से गिरे होते, उन स्टॉक को हमें जस्ट बाहर निकाल लेना है, उसको वहां से पे आउट मार लेना है मार्केट से। ठीक है, और अपने वॉच लिस्ट में उनको सजा लेना है, सिंपल बुलिश रिवर्सल के लिए, और कल वेट करना है इसी सेटअप। ठीक है, ये ऑप्शन
का जो डेटा है वो आप आराम से ऑफलाइन में देख लो कि स्टॉक 3.5% 4% बढ़ा तो ऑप्शन जो पुट की प्रीमियम है वो अगर 70 to 80% के ऊपर नहीं बढ़ी, डबल नहीं हुई, इसका मतलब कि इसका रिवर्सल लेना बेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि स्टॉक तो 2-4 मिलेंगे लेकिन हमें उसमें से बेस्ट को सेलेक्ट करना है और उसमें से बेस्ट आप इस बेस पे सेलेक्ट करोगे तो मजा आएगा। तो इस सेटअप के बाद हम यहाँ से बाई कर लेंगे और इसी स्विंग का एसएल लगाएंगे। टाइम फ्रेम जो होगा वो 5 मिनट। ठीक है, आई होप क्लियर, एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। यहाँ पे किसी को भी कोई डाउट है, एनी क्वेश्चन? क्योंकि मैंने डेटा इंक्लूड कर दिया वो भी ऑप्शन का, तो थोड़ा सा ये सब्जेक्ट जो है ना बड़ा हो जाता है और काफी लोगों के पास ऑप्शन की नॉलेज तो नहीं है लेकिन वो ट्रेड करना ऑप्शन में ही पसंद करते हैं। और अगर मैं 4 क्वेश्चन कर देता हूँ तो 3 क्वेश्चन गायब हो जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ क्वेश्चन का। सर प्लीज रिपीट वंस, आवाज कट हो गई। विराट जी रिपीट की पॉलिसी नहीं है मेरे पास क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। यूट्यूब पे वीडियो आएगी उसको आप 100 टाइम, ठीक है, ये सेशन यूट्यूब पे अपलोड होने वाला है, आप आराम से जितनी बार चाहें उतनी बार उसको रिपीट कर करके देखते रहिए। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कीजिए, ऑलवेज वेलकम। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो यहाँ पे देखिए अपोलो हॉस्पिटल का एग्जांपल, जिस दिन का मैंने एग्जांपल लिया है, स्टॉक जो है बहुत अच्छे से गिरा, एक बार गिरने के बाद एक स्विंग बनाया छोटा सा, जो कि मैंने बोला था कि 3-4 कैंडल होने चाहिए, अगर बड़ी कैंडल है तो 3.5 या 3 कैंडल के ऊपर, तो हमारा जो बाइंग लेवल था वो यहाँ, फिर एक बार बना दिया। ओके, अब जैसे ही 1 2 3 कैंडल को क्रॉस किया, अगर आप यहाँ पे बाइंग लेते हैं तो स्टॉक पीछे मुड़ के कभी नहीं गया नीचे। ठीक है, यहाँ हमारा एसएल और टारगेट लेते रहिए, रिवाइज करके होल्ड करते रहिए, टारगेट आपको अच्छा मिलेगा, कम से कम 3 to 4%। पहला टारगेट 2.5 से 3% के बीच में बुक कीजिए, या अगर प्राइस के हिसाब से देखना चाहते हैं तो प्राइस को कैलकुलेट कर लीजिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस उस हिसाब से टारगेट होगा, या और अगर बड़े टारगेट बुक करना है तो रिवाइज करते रहिए, हर मूव पे, हर 10-15 पॉइंट के मूव पे 2-2 पॉइंट ऊपर खाते चलिए और उसको होल्ड कीजिए टिल टाइम की वो एक स्ट्रॉन्ग ऊपर से रिवर्सल ना दे दे। और अगर कोई स्टॉक ऐसा बियर में है, ठीक है, स्टॉक जैसे अभी फार्मा का था, बियर में चल रहा था, ल्यूपिन और उसको भी हम लोगों ने एडवांस में प्रेडिक्शन दिया था सेल के लिए, तो इस टाइप के जो भी स्टॉक है तो उनमें बाउंस मिले तो उनको तुरंत लपेट लेना, यानी कि तुरंत जो है बुक करना है, रिवर्सल ऑन सेम डे नेक्स्ट डे। ये प्योर एंड प्योर श्रुति जी इंट्राडे का स्टॉक है, रिवर्सल नेक्स्ट डे होगा, लेकिन हमें स्टॉक जो है आज सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि जो स्टॉक 3 से 4% चलेगा वो आज कंप्लीट डे में वीक होगा, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग होगा, हमें रिवर्सल कल ही मिलेगा। और कल कैसे मिलेगा? वो थोड़ा सा गिराएगा जैसे, या थोड़ा सा बढ़ेगा जैसे, अगर अभी मैं एग्जांपल पेश करूंगा आईटी का, लाइव एग्जांपल दूंगा, मजा आ जाएगा देख के। अभी जैसे हमने आईटी का एग्जांपल लिया, आईटी के स्टॉक जितने देखेंगे तो सबने खुलने के ऊपर, खुलते ही ऊपर जो है मूव लिए, है ना, खुलते कोई ऐसा नहीं है जो गिर गया, तुरंत गिर गया, नहीं, मैक्सिमम स्टॉक 90% क्या करते हैं ना, खुलने के बाद ना थोड़ा सा ऊपर मूव ले, ठीक है, थोड़ा सा मूव लेंगे और उसके बाद जब उनको लग जाएगा ना कि यस नाउ रिटेलर ट्रैप, सारे रिटेलर हो गए बाई मोड में, जैसे कहते हैं ना कि एक मोड आता है, एक मार्केट में ना एक जोन आता है, एक टाइम आता है जिस समय ना सारे बुलिश हो जाते हैं, वन साइडेड बुलिश, और थोड़ी देर बाद मार्केट पलट जाए, यही होता है गेम, और इसी गेम का हम लोग वेट कर। सर ऐसे समझाएं जैसे आज टेक महिंद्रा स्टॉक बढ़ा बट कॉल प्रीमियम इतना नहीं बढ़ा। यस बिल्कुल मुकुल जी, ऐसे समझना बिल्कुल सही, आपने एग्जाम्पल निकाला है कि टेक महिंद्रा बढ़ा तो है लेकिन कॉल में प्रीमियम आज उतनी बढ़ी नहीं है जितनी बढ़नी चाहिए। राइट वे, बिल्कुल सही आपने पकड़ा है मुकुल जी। तो इसी वजह से हमें उस स्टॉक को जो है फाइंड आउट करना और ऐसे स्टॉक को हमें रिवर्सल के लिए सेलेक्ट करना है, ये पार्ट होगा हमारा स्टॉक सिलेक्शन का। नेक्स्ट बियरिश रिवर्सल, ठीक है, बियरिश में मैं ज्यादा टाइम दूंगा क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ना बेसिकली समर्पित है बियर बाबा, ठीक है, बियर बाबा को किस लिए? क्योंकि दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया में जितने भी सारे इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर है ना, उसमें से 80% ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ बाई, सेल उनको समझ में आता ही नहीं, ठीक है, उनको सेल करना गंवारा नहीं लगता, उनको अच्छा नहीं लगता। तो ये जो स्ट्रेटजी है ना स्पेशली समर्पित है बियर बाबा को, ठीक है, और इसीलिए मैंने बियर पे जो है ज्यादा एग्जाम्पल भी लिया क्योंकि ये मेनली जो है हम इसको बेसिकली दोनों पे यूज करते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि सर ये बुलिश पे कहीं ऐसा तो नहीं कि स्लो काम करेगा, वीक काम करेगा या स्ट्रेंथ लोगी, तो ऐसी कोई भी बात, ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि समर्पित किसको है, तो समर्पित ये बियर को है, ठीक है। तो बियरिश रिवर्सल स्टेट, इसमें क्या होगा कि मार्केट जो है बिल्कुल आज जैसे हमने कोई स्टॉक देखा कि 5% धुआंधार बढ़ा, जैसे एग्जांपल के लिए अभी अग्रवाल जी ने बोला कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, हमें दिख गया कि 5% स्टॉक बढ़ा, जस्ट उसको हमें निकाल लेना है और अपने वॉच लिस्ट वाले लिस्ट में उसको सजा लेना, बता देना है उसको कि भाई तू कल मेरे रडार पे है, कल मैं तेरे को भी ट्रेड करने वाला हूँ, क्लियर, ठीक है। ऐसे जो भी स्टॉक है उनको निकाल लेना है और कल वेट करना है इस सेटअप, कैसे कि जैसे वो
वो थोड़ी देर तक ऊपर जाएंगे, 3-4 कैंडल ग्रीन बनेगी और हम तो है मौकाटेरियन, हमें तो वेट करना है 6 वाली बॉल का। 6 वाली बॉल कैसे मिलेगी? जब यहाँ पे सारे लोग बुलिश में हो जाएंगे, अंधाधुन अब लगेगा कि बस अब तो ये फटने ही वाला है, वैसे ही वो दिखाएगा कि मैं फटा और तुरंत लुढ़का। जैसे लुढ़केगा तीसरी कैंडल के नीचे एक ऐसी ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देना है दोस्तों, और जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल लाइन टूटी, कहानी शुरू। और जैसे ही टूटने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि तुरंत नहीं गिरेगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये स्टॉक ऐसे होते हैं कि तुरंत नहीं गिरेंगे, ऐसा नहीं कि सडन गिर जाएगा, बहुत कम 5% केस मिलेंगे जो स्टॉक शार्प गिर जाएंगे। प्रॉपर टाइम मिलेगा सोचने का, समझने का, एंट्री लेने का, सबसे बड़ी खासियत है इस स्ट्रेटजी की। ठीक है, तो यहाँ पे वेट कीजिए, प्रॉपर प्राइस को स्टेन होने दीजिए और उसके बाद जैसे दिखे कि यस, कर लीजिए इंटर, एसएल लगा लीजिए स्विंग का और टारगेट के लिए उसको रिवाइज करते रहिए और फिर उसमें ट्रेड करने में मजा आएगा। क्योंकि जब मार्केट के अगेंस्ट में जब हम ट्रेड कोई करते हैं और ऐसा लगता है कि आज 9 लोगों ने लॉस किया होगा और मैंने उनके लॉस को काटा है, प्रॉफिट लिया है, मजा है ना। इसी को तो कहते हैं परफेक्ट ट्रेडिंग, इसी को तो कहते हैं माइंड ब्लोइंग ट्रेडिंग। और आपको पता है कि हम हमेशा माइंड ब्लोइंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। रिवर्सल ऑन सेम डे आंसर हो गया है, मैकडोनल्ड अभी तक गिर ही रहा है। अब आलोक जी ने ये क्यों नाम लिया स्टॉक का? कई लोग जो नए जुड़े उनको क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये मैकडोनल्ड कहां से आ गया अचानक। तो दोस्तों इसलिए आ गया कि वो स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो एक दिन 10% बढ़ा था। ठीक है, ध्यान से सुनिए बातों को, 10%, ये छोटी मोटी मूव नहीं होती है दोस्तों, 10% एक बहुत बड़ी मूव होती है। और उस स्टॉक को कोई ऐसा इंसान जो सेल दे दे, और वो भी मार्केट खुलने से 12 घंटा पहले, है कि नहीं कमाल की बात। एक दिन पहले उसको मैंने सेल दिया और इसीलिए बोला आलोक जी ने कि वो अभी तक गिर रहा है, यानी कि जिस दिन से ईएपी ने उस पर सेल का बटन रख दिया उस दिन से वो गिर रहा है। आलोक जी का मैसेज यहाँ पे ये कहना चाहते हैं। और उस दिन वो स्टॉक बहुत अच्छे से डिसेंट फॉल दिया, मतलब भर का बढ़िया सा प्रॉफिट मिला था और उसको जिसने भी लिया था उसको तो रियली में मजा ही आ गया, क्योंकि कमेंट मिले थे वैसे। ठीक है, तो यही पावर है स्ट्रेटजी की और यही पावर है हमारी एनालिसिस की, जो कि आप लोग आज ज्वाइन किए हो और इसी तरीके से मजेदार जो है आपको ट्रेड मिले। ठीक है, अब सोचिए कि 10% स्टॉक अगर आज बढ़ा, किसकी मजाल है कि एडवांस में आके बोल दे कि कल इसको सेल करना। सबको ये लगेगा कि 10% बढ़ा है तो कम से कम 3% तो आराम से जाएगा, बाई करना है। और 3% क्या जाएगा, वो तो गिर गया और उस दिन से गिर रहा है। तो यही है रिवर्सल स्ट्रेटजी। अब हम बियर वाली रिवर्सल स्ट्रेटजी के थोड़ा सा एग्जांपल को देख लेते हैं। तो सबसे पहला एक अंबुजा सीमेंट का स्टॉक, जो कि राइट नो काफी बिल्कुल फ्लेवर में आ चुका था, कंप्लीट सीमेंट सेक्टर। सेम सेटअप है, इवन मार्केट थोड़ा सा गैप अप लिया, गैप अप लेके ऊपर गया, जाने दीजिए और वेट कीजिए, जैसे 3-4 कैंडल रिवर्स हो यहाँ एक ट्रेंड लाइन मार दीजिए और उसके बाद आप यहाँ से भी सेल किया तो कोई टेंशन नहीं है, अदरवाइज कंफर्मेशन यहाँ से मिली है, सेल कीजिए और देखिए 1 कहाँ तक फॉल दिया है। जस्ट आप प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए, 424 से 415, और ये अंबुजा है दोस्तों, 3000 प्लस की लॉट साइज है। प्रॉफिट जोड़ लीजिए कितने हो सिंगल लॉट में, 1000 क्वांटिटी अगर आपने सेल की तो प्रॉफिट कितने होते हैं सोचिए, और एसएल देखिए कितने छोटे से बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनाइटेड स्पिरिट, जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, और इसी स्टॉक को हमने सेल दिया था और इसको हमने इसीलिए लाइव में लिया है, जिसका लास्ट मैसेज आलोक जी की तरफ से आया। और ये स्टॉक देखिए यहाँ से कितनी शानदार जो है चाल दिया हुआ है। यहाँ से देखिए स्टॉक किस तरीके से चला हुआ है, 10% की मूव लिया था और उसके बाद हमने इसको 719 से सेल दिया है। और आंसर खुद से कीजिए और सोचिए कि क्या 719 के ब्रेक होने के बाद जब कंफर्मेशन आ चुकी है, क्या पलट के वापस गया है? वन साइडेड गिरा है दोस्तों, ये देखिए कहां तक गिरा आपके सामने। सिर्फ और सिर्फ मैंने उसी दिन का चार्ट काटा है जिस दिन का हमने टारगेट बुक किया है, एक्स्ट्रा मैंने नहीं रखा है। एक्स्ट्रा मैसेज अभी आलोक जी की तरफ से आया, इवन मैंने उस स्टॉक को देखा भी नहीं उसके बाद, क्योंकि हमारा जो मतलब था पहले दिन का था और हमारा जो एडवांस एंट्री होता है वही हमारा मोटो होता है कि हम एडवांस में ही सेल करेंगे, एडवांस में ही बाई करेंगे, और वो हमने किया, और वो भी ऐसे स्टॉक जो कि रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है। तो ये स्ट्रेटजी की पावर है। एग्जांपल इसलिए कि आपको सही से समझ में आए और आपको कॉन्फिडेंस मिले। सेकंड स्टॉक अनदर, जो कि काफी अच्छी मूव लेने के बाद, वैसे ये वाली मूव तो बाई के लिए हमने दी थी एंड काफी लोगों ने एंजॉय किया और काफी तारीफ भी मिली थी इस पे। सो अगेन थैंक यू सो मच। और उसके बाद ये स्टॉक 2 दिन चलने के बाद सेम उसी तरीके से ये भी रिवर्स हुआ, और देखिए यहाँ से देखेंगे तो स्टॉक जो है 6 से 7% के फॉल दिया। हालांकि ये जो गैप डाउन हो गया, न्यूज आ गई सडन, अदरवाइज ये मूव आराम से मिलती, लेकिन सेटअप के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा सेल बना। ठीक है, ये भी उसी सेटअप पे सेल था। स्टॉक अगर देखेंगे तो लास्ट के 2 दिनों में बहुत अच्छी चाल और तीसरे दिन बहुत मजेदार फॉल। नाउ अभी यहाँ तक कोई क्वेश्चन? इसके बाद हम लोग लाइव में
आईटी के जितने भी स्टॉक्स आज गिरे हैं उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, लाइव में देखेंगे कि कैसे हमने उसको सेल के लिए एम्फेसिस था दिया था और एक और स्टॉक कैसे वो गिरा और किस तरीके से गिरा है। अगर कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट लाइव स्टॉक पे, जो कि आज के जो भी सारे स्टॉक्स हैं जो कि कल बहुत बेहतरीन जो है चलने के बाद गिरे, इस स्ट्रेटजी की पावर को समझने के लिए। इसके पहले अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, सो नो क्वेश्चन। सो हम लोग मूव करते हैं अपने स्ट्रेटजी के एग्जाम्पल पे। यस, ये किसका, इन्होंने अपना नाम भी एक्चुअली यहाँ पे नहीं रखा है, इसलिए मैंने बोला था कि नाम जरूर रख लीजिए सो दैट मैं आपको कॉल कर सकूं। देखिए, जिसका भी क्वेश्चन है, आपके वॉइस डिलीवर नहीं हो रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मैसेज कर दीजिए यहाँ पे नीचे, मैसेज को मैं रीड करके रिप्लाई कर दूंगा, डोंट वरी, सारे क्वेश्चन लेके ही जाएंगे, ठीक है, आप मैसेज कर दीजिए यहाँ पे। तब तक मैं लाइव एग्जाम्पल आपके सामने उसको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट स्टॉक मैंने लिया है माइंडट्री, ठीक है, माइंडट्री की स्टॉक को देखिए कैसे, जैसे मैंने बोला कि स्टॉक क्या करेगा, गैप अप भी हो सकता है और 5 मिनट देखिए, यहाँ पे टाइम फ्रेम देखिए 5 मिनट किया हुआ है, ठीक है। स्टॉक क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद उसके बाद माहौल बनेगा बाइंग का और उसके बाद स्टॉक गिरेगा। अब स्टॉक देखिए, चूंकि 2 ही कैंडल बनाया है, ठीक है, इसलिए मैंने इस एग्जांपल को लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी के पास आना चाहिए था कि सर सपोज 5 मिनट में 2 ही कैंडल बनी, खुलने के बाद स्टॉक गिरने लगा, व्हाट कैन डू, ये क्वेश्चन आना चाहिए था, लेकिन मुझे ये पता था कि क्वेश्चन आ सकता है लेकिन आया नहीं, बट कोई नहीं, इसलिए मैंने इसको ले लिया एग्जांपल में एक्स्ट्रा। तो हमें क्या करना है कि अब उसके लो के नीचे सेल कर देना, ठीक है, उसके लो का सेल हुई होता है कई लो का बाइंग का, ठीक है, उसको हमें यूज कर लेना है सेल के लिए। देखिए, जिसका भी वॉइस आ रहा है, जो भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साइड कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, रेन सीजन है, जो कि मौसम है बारिश का है, तो आप आराम से मैसेज कर दीजिए। सर चार्ट नहीं दिख रहा है। अच्छा, ओके, सॉरी, एक मिनट, मैंने ना स्क्रीन शेयर नहीं की थी चार्ट वाली, जस्ट होल्ड ऑन सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, ओके, ठीक है, कोई नहीं, अभी दिखेगा आपको, जस्ट 30 सेकंड के अंदर आपको दिख जाएगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो क्या ये वही स्टॉक हमें सेलेक्ट कर, देखिए, आप बोलने की जो भी कोशिश कर रहा है, प्लीज मैसेज कर दीजिए, आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है मेरे पास, डिलीवर नहीं हो पा रही है, ठीक है। आई होप आपके सामने अब चार्ट ओपन हो गया होगा माइंडट्री का, एक बार यस नो कर दीजिए। वैसे तो मैं इंश्योर हूँ कि चार्ट हो रहा है क्योंकि डिस्प्ले पे आ गया है। यस सर, शेयर हो रहा है। हाँ सर, चार्ट हो गया। ओके, ग्रेट, ठीक है। तो देखिए, जैसे हमारा ये माइंडट्री का आज एग्जांपल लिया मैंने, तो माइंडट्री क्या किया कि गैप अप किया, एक ग्रीन कैंडल बनी और दूसरे ग्रीन कैंडल में ही सिग्नल आ गया कि अब हम गिरने वाले हैं, ठीक है। वैसे हमारे लिए तो सेल यहीं से था, हम यहाँ से भी सेल कर सकते हैं क्योंकि पता है कि क्यों गिर रहा है और ये कैसा पैटर्न बना हुआ है, कैसे क्यों गिरेगा, ठीक है। लेकिन इस स्ट्रेटजी के बेस पे हम सेल करेंगे इसके नीचे। अब यहाँ पे 2 ही कैंडल है, ध्यान से देखिए, 2 ही कैंडल है, तो कई लोगों के क्वेश्चन आ सकते हैं और आने भी चाहिए, बिल्कुल लॉजिकल है कि आखिर यहाँ पे 2 ही कैंडल है, तो आपने बोला कि सर 4 कैंडल के बाद हम सेल करेंगे, तो अब हम 4 कैंडल इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि कैंडल 2 ही बनी है, तो 2 तो हम ऐड यहाँ से करेंगे नहीं नीचे वाले से, क्योंकि लो टूट रहा है, तो अब हम सेल कर सकते हैं। तो सिंपली है कि हम इसके नीचे सेल कर देंगे और इस स्विंग का हाई का सेल लगा लेंगे। अब स्टॉक देखिए वन साइडेड कितना बेहतरीन फॉल, ठीक है, कल जहां से चला था ना, ऑलमोस्ट उसके लोअर तक तो नहीं, लेकिन उसके ओपनिंग के 1.5% या 1% ऊपर तक का जो भी लेवल था कल का, वहां तक ये फॉल दिया। कहने का मतलब है कि बहुत अच्छी फॉल दिया है, जो कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की फॉल होती है। और मैं बहुत ईमानदारी से कह सकता हूँ कि काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ टाइम की ट्रेडिंग में कभी 100 पॉइंट का प्रॉफिट खुद से नहीं निकाला, लेकिन ये स्ट्रेटजी आपको निकाल के देगी, ठीक है, ये सिंपल सी स्ट्रेटजी आपको निकाल के देगी अगर आपके पास थोड़ा सा पेशेंस होगा। ओके, नाउ ये क्वेश्चन है आलोक जी का, सो क्वेश्चन ले लेते हैं फर्स्ट। नेट इशू नॉट गेटिंग कनेक्टेड, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड एफर्ट यू आर पुटिंग फर्स्ट एंड स्पेशल थैंक्स फॉर स्ट्रेटजी। वेलकम आलोक जी, बिल्कुल ये स्ट्रेटजी मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे, सो आप बिल्कुल आराम से देख, ठीक है। सो आपको ये स्ट्रेटजी आराम से दी, लॉजिक क्या था, साइकोलॉजी क्या थी, रूल क्या था, सब कुछ क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ कोई किसी के पास डाउट नहीं होगा, एंड डाउट को लेकर घर जाना, ठीक है। सो ये जो स्टॉक है यहाँ पे इस तरीके से आपको अच्छे खासे जो है फॉल देगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट स्टॉक था एम्फेसिस, जिसको मैंने लिया था सेल के लिए। मेरा चूंकि लेवल 2840 का दिया हुआ इसलिए था क्योंकि मैंने स्टॉक को दिया था लाइव में, ठीक है। अब आप देखिए 2840 की खूबसूरती देखिए जरा, 2840 के बाद स्टॉक ने पलट के दोबारा ऊपर नहीं देखा है, हालांकि ये सेल तो आपका यहीं से है, ठीक है। इस स्ट्रेटजी के बेस पे, इस स्ट्रेटजी को अगर हम यहाँ पे लाइव में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, सामने मार्केट खुलने के बाद इसको हम एग्जिस्ट कराते हैं यहाँ पे, तो हमारा सेल यहीं से हो गया, कहाँ से, 2885 के ऊपर से, 2880 से, और 2880 से भी निकलने के बाद ये स्टॉक दोबारा ऊपर नहीं गया
वन साइडेड फॉल दिया, और 2880 से कहां तक दिया, ये भी 2780, 100 पॉइंट ये भी फॉल दिया। एसएल कितना था, अगर आप 2880 से सेल करते तो आपको 2920 हार्डली एसएल मेंटेन करना था, ठीक है। 20-40 पॉइंट का एसएल और 100 पॉइंट का टारगेट, और ये फेमस रिस्क रिवॉर्ड है ईएपी के ट्रेड के लिए, ठीक है। और इसी कन्विक्शन और इसी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ हम ट्रेड करना हमेशा पसंद करते हैं और आगे भी पसंद करेंगे, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस रिस्क रिवॉर्ड को अपनाइए, इसको अपनाइए, ठीक है। और इसी रिस्क रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कीजिए कि मुझे ऐसे ही ट्रेड निकालने हैं, और प्रण कीजिए कि मुझे यही क्वालिटी चाहिए और इससे कम कंप्रोमाइज नहीं है। और मैं आपसे ये चीज कहना चाहूंगा कि कभी भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। लाइफ में किसी भी चीज से कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। पूरी लाइफ जो है सुखी रहे, किसी भी फील्ड में हो, चाहे घर के कोई काम हो, लाइफ की लर्निंग हो, अर्निंग हो, लाइफ का कोई जॉब हो, किसी भी चीज, ठीक है। चाहे कोई आप प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हो, किसी भी चीज में जो है मत कीजिएगा। अब इसके बाद इन सारे चीजों के बाद हम लोग चलेंगे क्वारी सेशन पे, और उसके बाद अपने लाइव सेशन पे। किसी के पास अगर कोई डाउट है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू सो मच इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। नाउ अब हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के सेशन पे मूव करेंगे, जो कि कल के लिए लेवल्स होंगे, ठीक है। उसको हम लोग यूट्यूब पे भी लाइव कर देंगे, सो दैट जो लोग मॉर्निंग में देखेंगे या जो लोग लेट, जैसे कई सारे स्टूडेंट है जो कि जॉब करते हैं, नाइट शिफ्ट में आने, वो लोग वेट करते हैं लाइव सेशन का, तो उनको एटलीस्ट इंडेक्स का जो है लेवल मिल जाए। किसी के पास अगर क्वेश्चन है तो बिल्कुल वेलकम है, यू कैन आस्क। एंड जिसमें भी जो न्यू ही है, स्पेशली ईएपी के पास ज्वाइन किया है, जिसके पास थोड़ी सी भी जिज्ञासा सीखने की, जरूर सीखिए। सीखने से फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। एंड आई एम डैम श्योर कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाएंगे। और जैसे हमने बाकी सारों की जो है जर्नी जो है प्रॉफिट वाली स्टार्ट की है, आपकी भी जो है बिल्कुल वैसी जर्नी स्टार्ट कराने की 100% कोशिश होगी। एंड पूरा विश्वास है कि वो जर्नी हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे मिलकर। स्ट्राइक प्राइस को कैसे सिलेक्ट करना है, इसके लिए मैंने प्रभाकर जी क्लास लिया हुआ है, एक बार यूट्यूब पे विजिट कीजिए। और ऑप्शन की एक क्या बोलते हैं क्लास, ऑप्शन के प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे ना, तो आपको वहां पे दिखेगा कि ऑप्शन की बहुत सारी क्लासेस ली है। जैसे हम लोग हर डेमो में ना एक सेशन लेने की कोशिश करते हैं, तो इस बार भी लिया है, वैसे ही उस समय भी लिया था, ठीक है। और बहुत सारे क्लासेस लिए हुए हैं, तो आप ऑप्शन वाली प्लेलिस्ट में जाइएगा, और उसके बाद वहां पे आपको काफी सारे क्लासेस मिलेंगे। उसमें आपको ये सारे आंसर मिलेंगे और क्लासेस मिलेंगे, बिगनर से लेकर एडवांस तक ही है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज क्या है, बिगनर से लेकर एडवांस तक। ऑप्शन की प्लेलिस्ट एक बार सर्च कर लीजिएगा, थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि ये रैंडम आ रहा है, ठीक है, अल्फाबेटिकली नहीं है, अदरवाइज मिल जाता है। इसी में है ऑप्शन वाली, एक बार सर्च कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे सबसे नीचे लास्ट के थर्ड में देखेंगे तो आपको मिल जाए। एंड उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, एंड कुछ नया आप लोग सीखे होंगे, और इस स्ट्रेटजी को यूज करके आप लोग प्रॉफिट बना पाएंगे। इस सेशन की जो वीडियो आएगी यूट्यूब पे, उसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इतना आप जो है योगदान दे सकते हैं ईएपी की फैमिली के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.